हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो हमारा जो सिलेबस है हिंदी का जो सिलेबस है क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है उधो तुम हो अति बड़भागी, जो कि सूरदास ने लिखा है, उसको पढ़ेंगे आज। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1478 यानी 1478, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुआ है 1583 यानी 1583। तो शुरुआत करते हैं। तो हम पद का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लास्ट में आपको मीनिंग भी जरूर बताएंगे। पद में पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते हैं अति मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न भोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गोर चाटी चौपागी। यानी कि जो इस पद में, पद 1 में जो है गोपिया उद्धव को व्यंग करती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान। कहती है कि तुम उद्धव तुम इतने बड़भागी, इतने भाग्यवान हो कि तुम्हारे कहना ही क्या। ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगते, कहती है मतलब वो कहना चाहती है कि वो कृष्ण के पास रह के, उद्धव जो थे वो कृष्ण के साथ रहते थे और उनके साथ रह के भी उनके प्रेम में वो बंध नहीं पाए। तो वो एक तरीके से उसे व्यंग करती है कि वो आप बड़भागी तो हो लेकिन आप भाग्यवान उसमें भी नहीं हो। स्नेह तगाते नाहिन मनोरागी, यानी वही है कि आप स्नेह तगाते, पास में रहते हुए भी आपका जो अनुराग है, प्रेम, आपका मन जो है अनुराग नहीं हो पाया, प्रेम नहीं कर पाया। आगे कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न ताकी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी। इसमें कहते हैं पुरैन पात मतलब होता है कमल का जो पत्ता होता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का जो पत्ता पात पत्ता वो जल के भीतर रहता है। ठीक है। तारस देह ना तागी, लेकिन उसमें एक बूंद भी नहीं टिक पाता है। उस प्रकार आगे कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे एक होता है ना जो जल, जैसा जल यानी पानी, माह तेल की गागरी, जो तेल की गगरी होती है जल के ऊपर होता है, बूंद न ताको लागी, उसमें एक बूंद नहीं ठहरता है। उस प्रकार उद्धव तुम हो। आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पौ न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी चौपागी। बोलती प्रीति नदी में तुमने, प्रीति यानी प्रेम नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम नहीं डुबाया, तुमने पाँव नहीं डुबाया। दृष्टि ने रूप परागी, तुम इतने पास रह के भी प्रेम की नदी में अपने पाँव को नहीं डुबा पाए। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप से या सौंदर्य से कह सकते हैं मुग्ध नहीं हो पाई। तुम कैसे अभागे हो। दास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो लगी। सूरदास कहते हैं कि तुम अपनी चतुराई के कारण प्रेम के संबंध के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए, परंतु हम अबलाएं हैं। सूरदास कहते हैं अबला हम भोरी, हम अबलाएं हैं, हम भोरी हैं, हम भोली हैं। भोरी मतलब भोली, हम भोली हैं। हम उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं जिस प्रकार एक चींटी जो होती है, चाहे कहीं भी हो, अगर आसपास गुड़ हो तो वो उसके आसपास वो लिप्त हो जाएगी, वो आके उसके पास आ जाएगी। उसी प्रकार हम हैं जो कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है। भाग 2 में ये है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहत होती गुहारी जिदही, ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। गोपिया उद्धव को कह रही कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बात है वो तो हमारे अब मन में रह गई है ना। अर्थात वे जो सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब वे उन्हें अपने जो विरह वियोग में झेले सारे जो कष्ट उन्होंने झेला था, गोपियों ने जो झेला था, वे उन्हें बताएगी। वही बताएगा कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अब अवधि आधार आस आवन की, अब तन मन बिथा सही। आए कहते हैं कि लेकिन जब अब उनके द्वारा, जब श्री कृष्ण के द्वारा जब उन्हें त्याग जाने पर जो गोपियाँ अपनी असहनीय पीड़ा अब किसे सुनाएगी, तो वो आए कहती कि अब तो हमसे यह और अधिक कहीं भी नहीं जाती है। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम गोपियाँ, हम विरहनियाँ वियोग में जलने लगी है, दुख में जलने लगी है। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें भुलाकर, गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण उन्हें भुला चुके हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती गुहार जीत ही ते, जहाँ उन्हें आशा थी, गुहार करने की आशा थी, उतते धार बही, वहाँ से वो धार बह रही है। सूरदास अब धीरे धरे ही की उम्र ज़्यादा न ली। यानी आगे कहते हैं कि
कि हे उद्धव तुम ही बताओ, उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, अब धीर धारण ही क्यों, मर्यादा न लही, धैर्य धारण क्यों करी। जब तो ये कह रहे कि वो उद्धव बोले कि अब हम जिंदा क्यों रहें, जब कृष्ण ने हमें त्याग दिया, अब हम मर्यादा में क्यों रहें, जब हमारी मर्यादा ही नष्ट हो चुकी है। गोपी कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ की करी पकड़ी। इसमें 2 लाइन में गोपी कहती हैं कि हे उद्धव हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान होते हैं। हमारे हरि जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ की करी पकड़ी। जैसे हारिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने हमारी जो मन क्रम वचन, यानी मन क्रम और वचन, मनसा वाचा कर्म नाम, मेरा मन वाणी और वचन से हमने श्री कृष्ण को अपना मान लिया है, श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। आगे कहते हैं कि जागत सोवत स्वप्न स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। इसमें कहा गया है कि गोपे कहते हैं कि अब हम जाते मतलब सोते समय या फिर जागते समय, है ना, सपना देखते समय या प्रत्यक्ष में हम जो हमारा मन है वो कान्हा कान्हा ही रट रहा है, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा ही रट लगाए रखा है। तुम्हारे योग को सुनने पर, तुम्हारे जो संदेश को सुनने पर ऐसा लगता है कि ये एक कड़वी ककड़ी है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे एक कड़वी ककड़ी है जो खाने में बहुत कड़वा है, वैसा तुम्हारा योग संदेश है। आगे कहते हैं कि सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यौ तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। कहते हैं कि तुम तो हमें वही निर्गुण ब्रह्म उपासना के पास या फिर योग साधना का जो रोग है उनके लिए यहाँ चले आए हो, जिसे न कभी देखा ना जिसके बारे में कभी सुना। व्याधि हमको ले आए, तो हमको ऐसे जगह ले आए, ऐसे, है ना, कि देखी सुनी न करी, जिसे ना देखा है ना सुना गया है, ना देखा गया है ना सुना गया है ना, अनुभव किया गया है। इस दिव्य शक्ति का या फिर इस योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो, है ना। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है, जिनका मन चंचल है, कि हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है भला। हम लोगों का जो चित्त, हमारा जो मन है तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से दृढ़पूर्वक या फिर, है ना, दृढ़पूर्वक आबद्ध है, पहले से दृढ़पूर्वक कृष्ण से लिपटा हुआ है। छंद 4 में कहा गया कि हरि है राजनीति पर आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने ही मन फेर पाई हैं, चलत चलत जु होते चुराए, ते क्यों अनीति करी आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपी कहती है कि हे सखियों, अपने सखियों कहती है कि कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं, राजनीति पढ़ के आ गए हैं, अर्थात मथुरा जाते ही उनका जो छल और जो कपट है वो व्यवहार करने लगे हैं। क्यों सखियों, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं, है ना, क्या उन्हें तुम सबको समझ आया? क्या तुम्हें उनकी राजनीति जो उनका जो राजनीतिक जो विचार है ना, और इस प्रकार योग संदेश जो उन्होंने भेजा है, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको मिला? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, है ना, समाचार मिला। एक अति चतुर होते पहले, एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है ना, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे अपना, यानी कह रहे हैं कि कृष्ण तो पहले चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई, है ना। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी में मिल गया कि उन्होंने ब्रज की युवतियों को, जो ब्रज की जो गोपियाँ थी, उनको योग साधना का संदेश भिजवाया है ना। कहते हैं कि अरे सखी पहले के लोग कितने भले, है ना, उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धराए, है ना, अब तो अपने मन फेर पाई हैं, जलत जू होते चुराए। ये पहले के लोग कितने सज्जन थे, जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे, और कृष्ण को देखो जो दूसरे के मन को चोरी किए फिरते हैं, है ना। आगे कहते हैं कि वे क्या नीति और धर्म का पालन करेंगे, वे ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न चाही ताए सताए। वे क्या नीति और धर्म का पालन करेंगे, जो, है ना, जो दूसरे की अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो वहीं देखा जाता है जहाँ प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, जो प्रजा जा ही ना सताए, जहाँ प्रजा को सताया नहीं जाता है वहाँ राजधर्म देखा जाता है। तो श्री कृष्ण कैसी भलाई प्रजा की करेंगे, गोपियाँ ये कहती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे और सीरीज़ हम लाने वाले हैं, हिंदी सीरीज भाग 2 के आगे सिलेबस पढ़ाएंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।